अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है, एक अच्छा गुरुग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जितनी भी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं, जितनी भी उसके साथ ग्रीन बेल्ट्स हैं, जितनी HSVP की मार्केट्स हैं और गवर्नमेंट लैंड है, 100-200 गवर्नमेंट लैंड 100-200 एकड़ भी अगर एनक्रोच्ड है और उसके ऊपर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है तो भाई वो हटेगी, किसी भी हालत में हटेगी। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, लेकिन इस बार बुलडोजर जातिवाद पर चला है। यूपी में अब नो जातिवाद। जी हाँ, आप ब्राह्मण हैं या यादव हैं, आप जाट हैं या गुर्जर हैं, अब यूपी में आपकी जाति का उल्लेख नहीं होगा, आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अब जाति न पूछो जनता की, यही यूपी में चलेगा, क्योंकि योगी सरकार एक कड़ा शासन आदेश जारी किया है। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य के मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि कानूनी दस्तावेजों, पुलिस रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्थानों पर अब जाति का उल्लेख नहीं होगा। देखिए अंजना जी, आपने मुआहिदा किया है, मैं खुश हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों को हकीकत बताएं, मुआहिदा असल है क्या, इस मुआहिदे का मतलब क्या है। मैं बताता हूँ, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। आपने जो हमारी इंसल्ट करनी थी कर लिया, मेरी सुनिए आप, ठीक है। आपने जो मुआहिदा किया अमेरिका के साथ 10 साल का, वो मुआहिदे का मकसद असल ये है कि आप अमेरिका के पांव में गिरे हैं कि आए हमारी मदद करें, हम पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आके हमारी आर्मी को ट्रेन करें, हमारी आर्मी को ट्रेनिंग दें कि कैसे लड़ा जाता है, कि कैसे दुश्मन के साथ जंगें लड़ी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह मंच से बोलते दिख रहे हैं, जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की लाएगा उसकी नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू, 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है, शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। हमको मुसलमानों की 40-1 लाख लड़कियां चाहिए होगी कि 10 लाख हिंदुओं से शादियां की है मुस्लिम लड़कियों ने। आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे, उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। अमित अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड को 3 मंजिला से फेंक दिया और उसकी मौत हो गई। देखिए, नाम अमित है और उल्टा रहता, अगर नाम अब्दुल रहता ना तो जितने भी गोदी मीडिया है ना अभी नंगा नाच करते रहते, और जिस अपार्टमेंट से फेंका गया है ना उस अपार्टमेंट को अभी तक जिहादी अपार्टमेंट बना दिया जाता। बोला जाता कि देखिए इस जिहादी ने किस तरह से फेंका होगा, कलमा पढ़ के फेंका होगा कि किस तरह से फेंका रहता, नंगा नाच करके गोदी मीडिया रखता। अमित अपनी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 21 नवंबर 2025 है और आज जुमा का दिन है। 8:47 हो गए, यानी कि 8:45 बज रहे हैं। आज की ये तीसरी वीडियो है। तो मेरे दोस्तों, दिल्ली में जो भी बम धमाका हुआ है, कांड हुआ है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। इससे पहले हिंदुस्तान में बहुत केसेस हो गए हैं और ये सब साजिश के तहत हुआ है। इस बात को आप अच्छी तरह से एक लाइन में सोचना कि जैसे पहलगाम उस वक्त हुआ जब ईरान अमेरिका से नहीं डर रहा था, तो ईरान को मारने के लिए अमेरिका ने, जब अमेरिका की मीटिंग कतर से होते हुए मस्कत तक पहुंची, ओमान तक पहुंची, ओमान में जब ईरान नहीं डरा तो अमेरिका ने हिंदुस्तान से मिल करके पहलगाम में हमला करवा के हिंदुस्तान पे हमला करवाया, हिंदुस्तान पे हमला किया। ये ऑपरेशन सिंदूर का वाकया। 4 दिन की जंग में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को मारा, उसके 8 या 5 या 6 जहाज मार के गिराए और बहुत सारे हिंदुस्तानी फौजी मारे गए, जिसको हिंदुस्तान हुकूमत ने राज रखा, बाद में खुला, वगैरह वगैरह। इसी तरह
दूसरा सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए ड्रामा किया गया कि पाकिस्तान की मदद चाइना ना कर सके, इसके लिए एक ड्रामा किया गया टैरिफ के नाम पर। पहले अमेरिका ने चाइना पे टैरिफ लगाया कि चाइना डरेगा तो हम उसको मनाएंगे कि आप पाकिस्तान की मदद ना करो, लेकिन चाइना नहीं डरा, उल्टा और उस शेर बन के कूदा, तो हिंदुस्तान पर टैरिफ लगाया गया। ये मिली भगत थी, मिली भगत होकर के हिंदुस्तान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने डायलॉगबाजी की और टैरिफ लगाया, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 56 इंच का सीना दिखाया कि आप जो है अमेरिका से दुश्मनी बताते हुए जब दुश्मनी बताओगे तो रूस और चाइना के दरमियान तुम्हारी दोस्ती बढ़ेगी। तो अंदर दोस्ती के इलाके में जाकर के आप चाइना और पाकिस्तान के दरमियान मतभेद पैदा करो कि राव रंग लो कि देखो चाइना जो है वो अपनी तरफ झुकता है, तो उसको बोलो कि पाकिस्तान की मदद ना करे। जब वो पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा तो हम फिर पाकिस्तान पे हमला करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर 2 करके पाकिस्तान पे हमला करके फिर ईरान को 2 न्यूक्लियर मारेंगे, जिससे कि पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा करना आसान हो जाए। तो ये सब सारा प्लान फ्लॉप हो गया, क्योंकि चाइना भी अक्लमंद है, कितना भी है तो उसकी एक रणनीति है जो मैं नहीं बताना चाहता। चाइना की सुरक्षा इसी में है कि वो पाकिस्तान की दोस्ती को बरकरार रखे। ऐसा कुछ भी मोदी नहीं कर सके जिससे कि चाइना और पाकिस्तान में कोई तगड़ा मतभेद पैदा हो सके। तो जब नाकाम रहे तो अमेरिका ने सोचा कि अब ऐसे काम नहीं बनेगा, ऑपरेशन 2 तो करना पड़ेगा, ईरान को तो मारना पड़ेगा, वरना हम पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा नहीं कर सकेंगे। तो जब वो नाकाम हुए तो हिंदुस्तान से फिर 10 साल की एग्रीमेंट कर लिए। मेरे ख्याल से पहला भी कुछ मिलिट्री अलायंस हुआ था, कुछ एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन बहरहाल अब दिखावे के लिए फिर से 10 साल का एग्रीमेंट किया गया है। एक तरफ तो अमेरिका बोलता है कि पाकिस्तान महान है, आसिफ मुनीर हमारे बड़े दोस्त है, वो महान है, ये है, वो सब बोला जा रहा था। दूसरी तरफ हिंदुस्तान को टैरिफ के नाम पर दुश्मनी दिखाई जा रही थी। अचानक अमेरिका ने फिर हिंदुस्तान से 10 साल के लिए एग्रीमेंट कर लिया है। जब 10 साल के लिए एग्रीमेंट हो गया तो देखो, जब तक अमेरिका और हिंदुस्तान की दुश्मनी थी तो हिंदुस्तान में कोई कांड नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान की फौजें अमेरिका में जाकर ट्रायल ले रही थी, सीख रही थी कि कैसे पाकिस्तान पे हमला करेंगे, कैसा पाकिस्तान को मारेंगे, पाकिस्तान के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, उसका कैसा मुकाबला करेंगे। अमेरिका इजराइल ये उनको सिखा रहा था। तब वो एक प्रोसेस में थे। तो जब एक प्रोसेस में थे, एक काम कर रहे थे, तो उन्होंने हिंदुस्तान में कोई मुसलमान, कोई पाकिस्तानी, कोई हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद ने कोई बम धमाका नहीं किया, क्योंकि हिंदुस्तान की फौज प्रोसेस में थी। वो अमेरिका के साथ वो टेक्नोलॉजी सीख रहे थे कि पाकिस्तान को कैसे मारना है। और इधर प्रधानमंत्री मोदी जी रूस और चाइना को उल्लू बना करके पाकिस्तान के दरमियान में मतभेद करना चाहते थे, मतभेद भी नहीं कर सके। तो उधर अमेरिका ने और इजराइल ने जो कुछ भी हिंदुस्तान की फौज को सिखाया होगा, वो जब कंप्लीट हो गया प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तब उन्होंने प्लान किया कि अब ऑपरेशन सिंदूर 2 करना है। अब ऑपरेशन सिंदूर 2 में बड़ा हमला करना पड़ेगा। तो बड़े हमले में हो सकता है कि पाकिस्तान भी उसका बड़ा जवाब दे, तो जो कुछ भी भारत का नुकसान होगा, कोई भारतीय नागरिक हुकूमत के खिलाफ न जाए, इसके लिए वो प्रोपेगेंडा भी करना है कि पूरे हिंदुओं को अपनी तरफ मिलाना है। उसके लिए मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा तो करना हक बनता है ना, ये तो ऑफिशियल हो जाता है। इसके लिए अमेरिका, इजराइल, हिंदुस्तान ने मिल करके ये दिल्ली में बम कांड करवाया, इसका बड़ा खुलासा किया। वरना 32 कार में, एक कार में 100 किलो RDX, तो कितना 32 कार में कितना हो जाता है? 3200 किलो RDX। तो 3200 कितना होता है? 3200 किलो RDX। अब इतना 3200 किलो RDX कहां से आएगा? पाकिस्तान से। इस हाल में, जबकि अभी 4 दिन की जंग हो गई है, पहलगाम में हो गया है। पहलगाम में अभी तक लोग सवाल कर रहे हैं कि पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकी कहां से आए, कहां गायब हो गए, अभी तक सवाल कर रहे हैं। और मोदी जी विधानसभा में ये भी कह रहे हैं, हमसे सवाल करते हो। अभी तक उसका जवाब नहीं दिए। अचानक 3200 किलो RDX फिर आ गया पाकिस्तान से। फिर से मसूद आके दिल्ली में बम कांड कर दिया। अब इसका सवाल का जवाब कौन देगा कि 3000 या जो भी 100 किलो, 200 किलो, 350 किलो और जो हजारों किलो पकड़ा गया, वो सब कहां से आया?
सरकार क्या कर रही थी। तो मतलब हिंदुस्तान को तो पता है, इसीलिए तो बाबा बागेश्वर को ले जाके सब रास्ते में सफर में यात्रा निकाला हुआ है कि हिंदू इधर करते रहे, इधर बम धमाका होगा तो सारे हिंदू हमारे सपोर्ट में हो जाएंगे, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान के मुसलमानों से नफरत करने लगेंगे, हम जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से प्लान करेंगे। ये सब षड्यंत्र है, ये सब प्लान से काम कर रहे हैं। और ये धमाका जो करने वाले हैं, ये जो RDX आया है, ये सब हिंदुस्तान की हुकूमत का काम है। 10 साल की एग्रीमेंट के बाद सोची समझी ये साजिश है, और इसी बहाने मुसलमानों के बड़े बड़े लोगों के घरों में बुलडोजर चलेगा, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी, और बड़े से बड़े बंगले पर, बड़े से बड़े प्रॉपर्टी पर, यूनिवर्सिटी पर, कॉलेज पर, जो मुसलमानों के बड़े बड़े चीजें हैं, उस सब को लॉक कर दिया जाएगा, मुसलमानों को तबाह किया जाएगा। एक तरफ मुसलमानों के बड़े बड़े लोग टारगेट किए जाएंगे, दूसरी तरफ सिंदूर 2 का प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाएगा, और पाकिस्तान पे हमला करने का यही सिचुएशन को लेकर के जवाब बनाया जाएगा कि पाकिस्तान पे हमला करो, सिंदूर 2 को अंजाम दो। ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, जो एक बड़े पैमाने पर हमला होगा। जैसा कि मैंने पहले बता दिया हूं कि ये 4 दिन की जंग जो है वो C टीम का मैच है, अब इसके बाद B टीम का मैच होगा, फिर A टीम का मैच होगा। मैंने ऐसा अनुमान लगाया था कि B टीम के मैच में पूरा कश्मीर चला जाएगा, हिंदुस्तान के हाथ से पूरा कश्मीर जा सकता है। और फिर जब A टीम का मैच होगा, ऑपरेशन सिंदूर 2 के बाद जब 3 होगा, तो पूरा हिंदुस्तान पे मुसलमानों की हुकूमत हो जाएगी। उस जंग को गज़वे हिंद कहेंगे। वो जंग जो होगी वो गज़वे हिंद होगी, और उसमें चाइना भी होगा, और चाइना के साथ मुसलमानों के मुल्क होंगे, जो कि हिंदुस्तान में भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि चाइना 13 मुसलमानों के मुल्क को लेकर के हिंदुस्तान पे आक्रमण करेगा। वो भविष्यवाणी हिंदुओं की, अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी अब सत्य साबित होते हुए नजर आ रही है। क्योंकि हिंदू जो है वो प्रोपेगेंडा सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर एक बड़ी साजिश का खुलासा हो चुका है, और चाइना को, रूस को, पाकिस्तान को, ईरान को यह बात मालूम हो चुकी है कि हिंदुस्तान को अमेरिका इस्तेमाल करके पाकिस्तान और ईरान और चाइना को मारने वाला है। इसीलिए वो लोग, रूस और चाइना, पाकिस्तान, ईरान, ये सब नजर बनाए बैठे हैं हिंदुस्तान पर, और हिंदुस्तान है कि प्रोपेगेंडा पे प्रोपेगेंडा कर रहा है। अभी तक टैरिफ की दुश्मनी अमेरिका से, अब 10 साल का एग्रीमेंट क्या दिखाता है? यही कि टैरिफ वाला भी ड्रामा था, और ये सब ड्रामा है। अब ये ऑपरेशन 2 की तैयारी है, तो जाओ पाकिस्तान, वहां पर आपको चाइना भी मिलेगा और मुसलमानों के कई मुल्क मिलेंगे, और भरपूर जवाब मिलेगा, और आपका इस बार कश्मीर भी चले जाएगा। मुमकिन है कि फिर से सीज फायर अमेरिका दखलंदाजी करके कर ले सीज फायर, लेकिन मेरा ये दावा है 101% जब सिंदूर 3 होगा, ऑपरेशन सिंदूर 3, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि A टीम का मैच, C टीम का मैच, फिर B टीम का मैच, फिर A टीम का मैच होगा, उसमें पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत चली जाएगी। तो उसके बाद A टीम का मैच जब होगा, तो कौन किस पर हमला पहले करेगा ये तो नहीं बताया मैंने, कोई भी कर सकता है। अलबत्ता हिंदुस्तान पे हमला होगा, और पूरे हिंदुस्तान पे मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। हिंदुओं, तुम पाखंड ही करते रहो, छल कपट ही करते रहो, और हिंदुस्तान के ये अधर्मी हुकूमत की वजह से बहुत सारे हिंदू मारे जाएंगे। हिंदुस्तान में हिंदू जो हुकूमत है वो अधर्मी हुकूमत है, वो हिंदू नहीं है, वो अधर्मी है। उनकी वजह से पूरे भारत पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाएगी, और हिंदुओं, तुम बड़े पैमाने पर मारे जाओगे, और तुम्हारी औरतों की जिंदगी तबाह बर्बाद होगी। सोच लो, समझ लो। और मेरी ये बात समझने के लिए, हिंदुओं, ये मेरी बात ये समझने के लिए तुम्हें चाहिए कि मेरी वीडियो YouTube पर जाकर सर्च करके देखो। मेरी हर वीडियो के पीछे, हर वीडियो में सर्च बॉक्स में यही लिखना है, बस एक ही चीज लिखना है, क्या मोदी जी सायरन है? SPV और वीडियो नंबर जो भी आप देखना चाहें। सबसे पहले मेरी वीडियो नंबर देखें 112,
आपको थोड़ा सा मैं नसीहत किया हूं, जो सालों पहले की वीडियो है। और उसके बाद देखें 374 374 112 के बाद देखें 374 300 सॉरी पहला वीडियो देखें 112 112, दूसरी वीडियो देखें 274 274, फिर तीसरी वीडियो देखें 282 282, उसके बाद देखें 288 288, और 288 के बाद देखें 291 291। अगर इतनी वीडियो मेरी देख लेंगे, ये सालों हो गया तकरीबन YouTube पर डाले हुए, साल, कोई वीडियो साल के ऊपर हो गया, कोई वीडियो साल के करीब है, तो ये पहले की वीडियो डाले है। तो इस सारी वीडियो में मैंने आपको समझाया है, और एक एक पोल खोलिए कि ये सब होगा, क्यों होगा, मैंने वक्त से पहले बोला है। तो आप इन वीडियो को देखें, 112 1, 274 2, 282 3, 288 4 और 291, 5 वीडियो मेरी देखें। इसमें सब मैं लिखा हुआ है। ये 5 वीडियो देखने के बाद आपकी कहानी समझ में आ जाएगी कि हिंदुस्तान के नेता जो हैं वो अधर्मी हैं, और ये वक्तन फवक्तन ये ड्रामा करके, छल कपट करके, पाखंड करके ये हिंदुस्तान के मुसलमानों पर और पाकिस्तान के लोगों पर इल्ज़ाम लगा करके ये जो करते आ रहे हैं, इसका जो अंजाम होगा बहुत बुरा होगा। हिंदुओं, तुम्हारे पास एक ही मुल्क है और वो भी चले जाएगा तो तुम कहीं का नहीं रह जाओगे। वैसे एक हिंदू चीख चीख कर कह रहा है कि हिंदुओं के पास सिर्फ एक ही मुल्क है, अगर कुछ हो गया तो हिंदू कहाँ जाएंगे, और मुसलमानों के पास 56 मुल्क है। कितना? 156 153 कितना है मुझे नहीं पता यार, छोड़ो यार। कई मुल्क है मुसलमानों के पास, चाहे 156 हो, चाहे 56 हो या 53 हो, चाहे जितने हो, हिंदुओं के पास एक ही मुल्क है, और ये ए टीम के मैच में हिंदुओं का मुल्क चले जाएगा। और यही पाखंड कर रहे हैं, ये छल और ये पाखंड है जो बाबा बागेश्वर ने यात्रा निकाली है। ये सब एक बकवास है, ये अधर्मियों का प्लान है, हिंदुत्व को एक करके, गुमराह करके पाकिस्तान पर हमला करने का, ऑपरेशन 2 करने का। और ये ऑपरेशन 2 में हिंदुस्तान से कश्मीर चले जाएगा, बहुत हिंदुस्तानी मारे जाएंगे, हिंदुस्तान बुरी तरह तबाह होगा, बहुत सारे हिंदुस्तानी फौजी मारे जाएंगे। लेकिन इसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर 3 होगा। इस पर कौन हमला करेगा नहीं मालूम, लेकिन पूरा हिंदुस्तान चले जाएगा। फिर अमेरिका सीज फायर नहीं कर सकेगा। पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, पूरा नेटो, पूरा यूरोप आकर खड़ा हो जाए, फिर भी सीज फायर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मेरी तमाम बातों को समझने के लिए 5 वीडियो जरूर देखें। 112, 274, 282, 288, 291, जिसमें मैंने बहुत कुछ बताया है, अपनी राय और आगे की बात सालों पहले। और 26/8 का बेंगलोर, गुजरात, 26/11 पुणे, पुलवामा, उड़ी, ये सब के पीछे एक राज क्या था, कैसे हुआ, क्या हुआ, और पुलिस वालों को गुजरात में क्या प्रूफ मिला, उनके टीवी स्क्रीन पर किसने मैसेज किया, ईमेल किसने किया, कौन पकड़ा गया, ये सब मैंने उसमें बताया। लेकिन पुलिस वालों ने उसको छोड़ दिया और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया और मुसलमानों को फांसी पे चढ़ाया। बेंगलोर और गुजरात में जो भी कांड हुआ, उसमें जो भी पकड़े गए, मारे गए, जिनको फांसी पे चढ़ाया गया, सब मुसलमानों को मारा गया, मुसलमानों को फांसी चढ़ाया गया। लेकिन पुलिस के पास एक भी सबूत नहीं कि इस बम कांड में किसी एक मुसलमान का हाथ हो। बड़ा बवाल किया गया, बड़ा मीडिया पे उछाला गया और बेगुनाह मुसलमानों की जिंदगी बर्बाद की गई। किसी को उम्र कैद, किसी को फांसी, काट के फेंक दिया मुसलमानों को। जो पकड़े गए, मारे गए, वो अलग
अब इसी दिल्ली कांड में मुसलमानों को पकड़ा जाएगा, मुसलमानों को मारा जाएगा, मुसलमानों को उम्र कैद होगी, मुसलमानों को फांसी होगी, लेकिन करने वाला कोई एक मुसलमान नहीं होगा। हजारों किलोग्राम का आरडीएक्स कहां से आता है? ये आप ही देते हो ना, तो आप ही करवाते हो। एक वीडियो में मुझे ये भी मिला अभी, जैसे उस वक्त भी 26/11 के वक्त और बेंगलोर के वक्त मुझे कई वीडियो मिली थी कि किसी के गाड़ी में गोनी गोनी भरकर आरडीएक्स पकड़ा गया। वो ले जाने वाले हिंदू थे, पुलिस वालों ने पकड़े, लेकिन नेशनल मीडिया ने उसको नहीं दिखाया। प्राइवेट छोटे छोटे मोनो चैनल ने सब दिखाया था। आज भी हरियाणा में पकड़ा गया है, बजरंग दल वालों के पास बड़े पैमाने पर बारूद दिखाया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर बारूद पकड़ा गया है। पुलिस को भी वहां दिखाया गया, वीडियो में मैंने देखा वहां पर पकड़ा गया, लेकिन इसको नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा है। बहरहाल जब नहीं दिखा रहा तो नहीं दिखा रहे, मैं वहां जाके जांच थोड़ी ना कर रहा हूं। ले जाओ, कुछ भी कर लो, कितना भी पाखंड कर लो। हिंदुस्तान और हिंदुओं को मैं ये कहना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की हुकूमत को और पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को जितना भी पाखंड करोगे, जितना भी षड्यंत्र करोगे, जितना भी ये पाखंड से ये झूठा इल्जाम लगाओगे मुसलमानों पर कि ये बम कांड मुसलमान कर रहे हैं, और करने वाला हिंदुस्तान की हुकूमत अमेरिका और इजराइल से मिलकर कर रही है, ये प्लान के तहत कर रही है, क्योंकि उसको पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना है, ये लोग कर रहे हैं। लेकिन आखिर में तुम इसका फायदा मुसलमान को पहुंचाओगे और मुसलमान कामयाब होंगे, पूरे हिंदुस्तान पे मुसलमानों की हुकूमत हो जाएगी और तुम हिंदुओं देखते रह जाओगे। फिर मुसलमान तुमसे एक एक चीज का हिसाब लेंगे। आज हिंदुस्तान का एक एक नेता कह रहा है कि मुसलमान गज़वे हिंद की तैयारी कर रहा है। गज़वे हिंद की तैयारी ये तुम्हारा पाखंड की वजह से हो रही है, और तुम्हारा पाखंड कर रहा है। गज़वे हिंद की तैयारी तुम्हारे नेता कर रहे हैं जुल्म करके, और गज़वे हिंद में जो बड़ा किरदार होगा वो हिंदुस्तान के मुसलमानों का नहीं, बाहर के मुसलमानों का होगा। क्योंकि हिंदुस्तान में जो गज़वे हिंद होगी वो एक फौज होगी, एक फौज हमला करेगा। हिंदुस्तान के मुसलमान बाहर की फौज में कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे। वो बाहर की फौज जो हिंदुस्तान पे हमला करेगी वो गज़वे हिंद होगी। और भविष्य मालिका में जो लिखा हुआ है कि चाइना मुसलमानों के 13 मुल्क को लेकर भारत पे आक्रमण करेगा, चाइना, वो है गज़वे हिंद। और हिंदुस्तान की फौज तुम नहीं लड़ सकोगे, नहीं लड़ सकोगे। हिंदुस्तान की फौज तुम तैयारी कर लो। तुम्हारे हुक्मरान अमेरिका से 10 साल का एग्रीमेंट करके ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ईरान को मारना बहुत जरूरी है। इजराइल अमेरिका के रास्ते में बड़ा कांटा बन गया है। वो पाकिस्तान भी चूंकि न्यूक्लियर पावर है, वो भी अमेरिका और इजराइल के रास्ते का कांटा है। इसलिए पाकिस्तान ईरान को मारना बहुत जरूरी है। इसीलिए हिंदुस्तान में पाखंड हो रहा है, और इसीलिए अमेरिका से हिंदुस्तान में पैसा आ रहा है। और जो कुछ भी हिंदुस्तान में हो रहा है अमेरिका इजराइल की वजह से हो रहा है, और इसका अंजाम हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान के तमाम सरकारी अधिकारी और तमाम अंधभक्त, तुमको मरना है। लाश में मरना है, मरना है, मरना है। तुम्हारी सुरक्षा कोई नहीं कर सका, कोई नहीं कर सकेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, जितना षड्यंत्र हुकूमत रचेगी उसका फायदा लाश में मुसलमानों को ही पहुंचेगा, उसका फायदा पाकिस्तान को ही पहुंचेगा। जितना मर्जी आए मुसलमानों को बदनाम कर लो, कांड करने वाले तुम हिंदू ही है, हिंदुस्तान की हुकूमत ही है, हिंदुस्तान की हुकूमत ही है। हिंदुस्तान में जितना भी बम कांड हुए हैं, जितना भी बेंगलोर, गुजरात, 26/11, पुणे, पहलगाम, उड़ी, सांबा, ये सब हिंदुस्तान की हुकूमत ने करवाया है, अमेरिका इजराइल से मिलकर के। इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसके बदले में पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत जाएगी, याद रखो। चल रहा है, बस दुनिया का अंत आ गया। इससे बुरा अनर्थ क्या ही होगा। नीचे जो वीडियो देख रहे हो 10 साल की लड़की है और ये माँ बन चुकी है। इससे ज्यादा तो मैं क्या ही कहूँ। ये कलयुगी चल रहा है, बस दुनिया का अंत आ गया। इससे कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा
पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।